बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज बातचीत करेंगे कि जो हमारे सुख हैं उसको भी बांटने का जो जरिया है वह भी दान है। और हम सभी शांति पाठ के रूप में हम सभी ने सुना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हर बार हर कोई हर जगह यह मंत्र आप सुने होंगे। इसका अर्थ होता है कि हम सभी प्रसन्न रहें, हम सभी स्वस्थ रहें, सबका भला हो, किसी को भी कोई भी दुख ना हो, और ओम शांति शांति शांति। तो ये जो शांति पाठ है यह एक धारणा नहीं है, एक सिर्फ धारणा नहीं है या एक सिर्फ श्लोक नहीं है, बल्कि यह सामाजिक व्यवस्था के रूप में है, या हमारी समाज की जो व्यवस्था है वह कैसी बनी रहे उसके बारे में। और दान भी उसी व्यवस्था का एक हिस्सा है। कहा जाता है कि बाँटने से दुःख घटता है और जबकि सुख बढ़ जाता है। अगर आप कुछ बाँटें तो दुःख घटेगा और सुख बढ़ेगा। दान सुख की साझेदारी का एक ज़रिया है। अगर हम रूढ़िवादिता विचार से मुक्त होकर दान की एक सच्ची अवधारणा को समझने का प्रयास करें और उस पे अमल करें, अमल किया जा सकता है। तो यह एक जो हमारी मनुष्यता है, मानव जीवन है, जो हम कहते हैं कि ह्यूमैनिटी है, उसके एक समग्र कल्याण करने का माध्यम बन सकता है, इंक्लूसिव हो सकता है, सब चीज़ हो सकता है। तो एक भारतीय या हम पूरे संपूर्ण विश्व की संस्कृति में देखें, संपूर्ण विश्व की आध्यात्मिक सोच को देखें, तो दान एक परंपरा है और जिसकी एक बड़ी महिमा बताई गई है। अगर आप सहृदयता से और सहायता करने की सोच से किसी मन को कुछ देते हैं, तो यह दान है। भारतीय परंपरा में दान को कर्तव्य और धर्म दोनों ही माना गया है, कि हमारा कर्तव्य भी है और हमारा धर्म भी है। यही कारण है कि दान की जो महिमा है हमारे सभ्यता में बड़े धार्मिक रूप से, सात्विक रूप से इसको स्वीकार किया गया और इसे बहुत ही कल्याणकारी कर्म के रूप में माना गया, क्योंकि इसको त्याग इससे क्या होता है, आपकी त्याग करने की जो क्षमता है वह बढ़ जाती है। तो धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि अगर हम अपनी कमाई का एक नियत भाग, एक प्रोपोर्शन अगर हम ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए और हमें अगर करते हैं तो यह जो भाव है, यह सबके सुख और सबके कल्याणकारी करने की एक पहल है। और यह जो त्याग का भाव है, यह हमें सार्वजनिक जीवन से जोड़कर जो भी ये सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो सोच है, उसकी तरफ मोड़ता है। इसीलिए दान में लोग अन्न, जल, वस्त्र, धन, धान्य, शिक्षा, गाय, बैल, बहुत चीज़ देने की रीति हमारी पौराणिक परंपराओं से बनी आ रही है। तो दान में 3 तरह की चीज़ अ, शास्त्र के हिसाब से बताए गए हैं कि 3 दान देने वाली जो वस्तु है या द्रव्य है, उसके 3 भेद गिनाए गए, 3 प्रकार गिनाए गए। इसमें जो पहला प्रकार है वो उसको कहते हैं शुक्ल, दूसरा है मिश्रित और तीसरा है कृष्ण। तो जब आप शास्त्र के बारे में, ज्ञान के बारे में, तप, योग, परंपरा, अपना पराक्रम, अपने शिष्य को कुछ देते हैं, तो इस प्रकार से अगर आप ज्ञान बाँटना, तप बाँटना, योग बाँटना, अपना पराक्रम बाँटना, अपना शारीरिक सहयोग बाँटना, अपने शिष्य को शिक्षा देना, इस प्रकार के उपलब्ध दान को हम कहते हैं शुक्ल दान। शुक्ल का अर्थ होता है उजाला, जो चीज़ उजाला करे, जो चीज़ ब्राइट करे। तो सबसे जो अगर हम देखें तो अच्छे दान की कोटि में तो आपका शास्त्र है, आपका ज्ञान है, आपका तप है, आपने जो पुण्य किया है उसको बाँटो। और जो कुशील है,
कुशील का अर्थ होता है कि अगर आप ब्याज पे या किसी चीज़ से रुपया देने लेने की रीति है, या कृषि से कोई चीज़ आप कमा रहे हैं, या आप व्यापार से कोई चीज़ संगत द्रव्य कमा रहे हैं, तो इसको अगर आप दान में देते हैं, तो इसको कहते हैं मिश्रित दान। तो आप अगर खुद अपनी कमाई करके कोई चीज़ दे रहे हैं, तो वो मिश्रित दान है। लेकिन जो आपका खुद का है, जैसे ज्ञान, वो आपका खुद है, खुद का अपना बनाया हुआ है, खुद आप अपने से अर्जित किए हैं। हो सकता है कि जब व्यापार कर रहे हों, या फिर आप कहीं नौकरी कर रहे हो, या किसी और माध्यम से कमा रहे हो, तो उसमें और भी लोगों का सहयोग हो सकता है। तो इसको कहते हैं मिश्रित दान। अगर इस प्रकार का कोई चीज़ दान करते हैं, तो वो मिश्रित दान है। और तीसरा जो है, अगर आप कोई सेवा करते हैं किसी की, धूत धूत का अर्थ होता है जुआ खेल के अगर आप कोई धन अर्जित कर रहे हैं, या किसी तरह से किसी अलग प्रकार से खेल-खेल के, लॉटरी करके, या इस तरह से कोई चीज़ करके आप कोई धन अर्जित कर रहे हैं। और कहते हैं चौर्य, चौर्य यानी कोई भी कर या वैधानिक चीज़ को चोरी करके, मतलब कर बचाकर, हमने छिपाकर, या कोई चोरी का लाभ लेकर, कि किसी चीज़ को बचाकर, या अवैध रूप से कोई अर्जित धन को या मुद्रा को हम दान के रूप में दे रहे हैं, तो वो दान जो है वह कृष्ण दान है। तो इस तरह से शुक्ल दान, मिश्रित दान और कृष्ण दान 3 प्रकार के दान का भेद है, कि आप किस प्रकार के दान को देना चाहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्ल द्रव्य जो है दान, शुक्ल द्रव्य देते हैं अगर आप किसी को, जो उजाला करता है किसी के जीवन में, तो उससे, उस दान से आपकी सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप मिश्रित द्रव्य के रूप में कुछ दान देते हैं, तो उससे सुख और दुःख दोनों ही आपको उपलब्ध रहेगा। और अगर आप कृष्ण दान देते हैं केवल को किसी को, तो उससे आपको सुख नहीं मिल सकता, उससे आपको दुःख मिलता है। इसलिए जब दान दे रहे हो, तो वो किस प्रकार का द्रव्य आप दान में दे रहे हैं, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और द्रव्य की जो तीनों परिस्थिति है, वो दो तीनों को ही देखा जाता है। तीनों परिस्थिति क्या है, कि अगर आप कोई चीज़ दान में दे रहे हैं, तो दान, भोग और नाश, तीनों चीज़ जो है कि आपको मिलेगा। और उत्तम कोटि के व्यक्ति क्या करते हैं, प्रत्येक अपने द्रव्य का उपयोग जो है कि वो दान में करते हैं। और जो मध्यम पुरुष हैं, मध्यम कोटि के जो लोग हैं, वो द्रव्य का व्यय, जो भी उसके पास कुछ बच जाता है, तो उसको खर्च करने में लगा देते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है कि कोई दान देने की भावना नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार से जो उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीनों ही कोटि के जो लोग हैं, जो दान देने के लिए किस प्रकार से वो दान देते हैं, वो भी बहुत ही उनके जीवन में कैसे उसको भोग, कैसे उसका उपभोग कर सकते हैं, कैसे उसके नाश की ओर ले जाता है, यह भी बताता है। दान देने की बहुत सारी विधि है। और जो दान देने की विधि में महादान, ये 3 विधि है। एक कहते हैं महादान, लघु दान और सामान्य दान। ये 3 तरह के दान हैं। जो महादान है, उसके 16 तरह के भेद हैं। और इसमें जो सबसे उच्च कोटि का दान है, उसको कहते हैं तुलादान। तुलादान की प्राथमिकता है, और पौराणिक संदर्भ में भी तुलादान जो है बहुत सारी कथा है। और श्री कृष्ण की पत्नी जो सत्यभामा थी, उसकी कथा तो मैं ज़रूर सुनाऊँगा आपको तुलादान के संदर्भ में, कि बहुत ही अच्छी कथा है। तो आज के युग में भी तुलादान होता है। तुलादान का मतलब होता है कि हम एक तरफ तराजू में बैठें, या तराजू में एक तरफ कुछ और रखें, उसके बराबर कोई चीज़ दान करें। तो अभी मैं देखता हूँ कि कॉर्पोरेट कल्चर में जो व्यवसाय में अगर हम देखें, तो मैचिंग ग्रांट, मैचिंग डोनेशन, मैचिंग उपहार देने का बड़ा ही एक प्रचलन है। क्या होता है कि कोई कॉर्पोरेट या कोई ऑफिस में, या कोई हितैषी फिलैंथ्रोपिस्ट है, कोई दानदाता है, उस वो उतना ही दान दे देते हैं, जब कोई उसका कर्मचारी या कोई हितैषी, कोई लोग जितना दान किसी गैर सरकारी संगठन को देते हैं। अगर किसी ने ₹1 किसी गैर सरकारी संगठन को दिया, तो वह कॉर्पोरेट जहाँ पर वह काम कर रहा है वो व्यक्ति, या जो कोई फिलैंथ्रोपिस्ट है, तो वह भी उतना ₹1 उस सरकारी संगठन को, उस गैर सरकारी संगठन को या एनजीओ को दान कर देता है। तो इस तरह से तुलादान का एक छोटा-सा प्रारूप तो आज के ज़माने में भी चल रहा है। तो अगर हम ये देखें कि मैचिंग ग्रांट है, या आमतौर पे जो कंपनी है, बहुत सारी ऐसी कंपनी मैं देख रहा हूँ, गूगल है या बहुत सारी, वो उसका अगर कर्मचारी किसी एनजीओ को ₹1 देता है, तो वो ₹2 भी देता है उस एनजीओ को। कभी-कभी ₹5, कभी ₹10, मतलब अगर कोई एक ₹1 देता है, तो उसका 10 गुना तक भी ये जो मैचिंग ग्रांट है,
वो होता है। तो ये तुलादान का ही एक प्रकार है, लेकिन अगर पौराणिक रूप से पौराणिक विचारधारा में जो तुलादान का संदर्भ है, वह एक अनुष्ठान के रूप में होता है। उसको हम महादान इसलिए कहते हैं कि इसकी जो महिमा है वो बहुत ही जागृत है। तो हम इसके बारे में ज़रूर कल बात करेंगे और मैं आपको ज़रूर वो कृष्ण और उनकी जो पत्नी है, उनके बारे में बात करूँगा कि वो कैसे इस तुलादान में फँस गए थे नारद मुनि के बखान से और कैसे वो फिर आगे निकले। तो आज के लिए मैं इतना ही कहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। सर